He remembered those first days at school. रोजाना किलो सवा किलो कागज तू बीच में से उचक लेती है। बेबे, कागज नहीं है ये, किताबें कहते हैं इसे, किताबें। किताबें? अच्छा सुन, वो मासी फैजा नहीं है, वो बता रही थी कि चौधराइन ने बतूल को नौकरी से फारिग कर दिया है। अरे फारिग नहीं किया, सेन में बिठा के उसके सर पे 100 जूते मारे। रोजाना उनके बावर्ची खाने में से कुछ ना कुछ चोरी करके ले जाती थी। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि चौधराइन को किसी की जरूरत होगी बावर्ची खाने में काम करने के लिए, तो मुझे रखवा देना। तेरा दिमाग खराब हो गया, रखवा देना। क्यों, क्या हुआ है? तू ही तो कहती रहती है कि मैं काम नहीं करती, अब कह रही हूँ कि मुझे काम पे रखवा दे तो आंखें दिखा रही है, हंस रही है, सवाल कर रही है। और बेबे ये देख, मेरे हाथ देख, तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ मैंने तुझे कहा है, मेरी बात सुन ले, मैं ये गंदी नालियां साफ करना और ये कूड़ा चुनने वाला काम नहीं कर सकती। मैं चौधराइन के घर जाके इज्जत का काम करूंगी, बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो लूंगी, तंदूर में रोटियां लगा लूंगी, लेकिन ये नहीं करूंगी। हाँ हाँ, जैसे चौधराइन जो है वो तेरे हाथ की पकी हुई रोटियां खा लेगी, हैं? अरे चूड़े हैं हम, चूड़े। लोग तो अपने घर का कचरा भी हमें बाहर आकर देते हैं, और तू चलिए उनके बावर्ची खाने में तंदूर में रोटियां थापेगी। पागल हो गई, रोटियां थापेगी। लेकिन एक चीज, अरे आओ आओ ना साहिर मियाँ, आओ। अरे भाभी बेगम से मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, कैसे हो? अरे बैठो ना। शुक्रिया। ज़मीनों से अनाज वगैरह आया था, सर कह रहे थे मुलाजिम के हाथ भिजवा दो, मैंने सोचा मैं खुद ले आता हूँ, इसी बहाने मिल भी लूँगा आप लोगों से। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो। अम्मा जी आप, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, घर का बच्चा है, खैर है। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग बात कर लें, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नूरबानो, साहिर मियाँ के लिए चाय तो बना के लेकर आओ। अरे भाभी मुझे चाबियां तो दें गोदाम की, मैं शकूरन के साथ जाके अनाज की बोरियां रखवा दूं। अरे चाबियां अब मेरे पास कहाँ है, चाबियां हैं घर की मालकिन के पास। आओ नूरबानो। ऐसा करो कि चाची के साथ जाकर सामान रखवा लो, और शकूरन से कहना सही तरीके से रखे। अब अपनी जिम्मेदारी संभालो, ठीक है? ठीक, चाची चलें? तुम जाओ, जाके शकूरन के साथ सामान रखवाओ, मैं साहिर के लिए चाय बनवाती हूँ। रख के आती हूँ। हाँ तो और बताओ, तुम्हारी हमशीरा की सास का क्या हाल है? जी अब कदरे बेहतर हैं, आपा अगले हफ्ते आ रही हैं, कह रही थी आप लोगों से मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। झूठी झूठी मुठी कहीं की झूठी मिसनी मीनी पटानी और क्या क्या। अरे इधर आ पागल जैसा, ना सलाम ना दुआ ना मेहमान का पता कुछ, इधर बैठ। अम्मा एक काम कर, इसको जरा बता, इसको बुला के ना झाड़ू पकड़ के, नहीं बल्कि किसी कान मरोड़ के ना कान के नीचे लगा उसको। ना सलाम ना दुआ, मेहमान बैठे, ये मैं भूला। और भूले, ये साहिर मियाँ है। किसका मी है? अभी तक तो किसी का नहीं है, हाँ अनकरीब तेरी बहन कोमल का होने वाला मियाँ है। हाँ कोमल का मियाँ कैसे है? अरे वैसे ही जैसे तू नूरबानो का मियाँ है। हाँ हो
जैसे 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 मेरे अब्बा तुम्हारे मियाँ और नुसरत चाचा जो है वो चची के मियाँ, मैं नूरी का जो है अपनी दुल्हन का मियाँ। अच्छा, इसकी और कोमल की होने वाली है शादी। आए आए आए, फिर तो मजे आने शादी के, जब इसकी कोमल का मियाँ है ये। हाँ 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 हाँ, ठीक है। भोले नीचे कर, जूते जूते नीचे कर, मैं कह रही हूँ। भोले ठीक है। मिये तुझे वो कंचे खेलने वेलने आते हैं? हाँ नहीं। इसको ये तो कंचे ही नहीं खेलता होता, ये किस बात का मियाँ है? चल भाई जा, चल चल शाबाश जा। अरे पागल हो चलो गया, जाओ इधर उठ यहाँ से, चल इधर बैठ, इधर बैठ। क्यों? बुरी बात रही, इसे नहीं कहते, बहनोई है तेरा। बेनोई? हाँ तो फिर मैं इसका क्या लगता हुआ? साला, और क्या? हाँ, पीछे गाली देती है, जबान गंदी कर दी है, जा जाके कुल्ली कर, नाक में पानी मार, ठू ठू कर, साफ कर, गाली ना देना मुझे। अरे पागल हो गया, जो रिश्ता है वही बोलूंगी ना। बेटा बुरा नहीं मानना है, मेरा बेटा थोड़ा सा नासमझ है। ओए मिये, मैं बता रहा हूँ तुझे, मुझे साला वाला कहने की कोशिश मत करना, वरना मैं कुछ करूंगा तो फिर ना कहना कि ये क्या किया है मेरे साथ। ऐसे नहीं कहते, बड़ी बात है। हाँ, साला मुझे किया, मैं बताऊंगा इसे। एक तरीका है, हाँ। है ना? क्या है क्या भाई, क्या? भाईजान एक तरीका है, भाईजान एक है तरीका। तुम ना एक ना काम कर लेना फिर। हाँ, अगर तूने मुझे कभी साला कहने का तेरा दिल कर पड़े ना, तो तू मुझे काम कर, एक काम करते हैं, तू ना तू भी मेरा साला बन जा। मैं तेरा साला, तू मेरा साला, मैं तेरा साला, तू मेरा साला, साले पे साला। अच्छा, इधर आना, मेरी बात सुन। इसके बाद बैठना अरे नहीं, मैं इसके बाद। इधर बैठ। क्यों? अरे बुरी बात है ना, देख ऐसे नहीं बातें करते पागल जैसा। अरे कितना अजीब सा रिश्ता बना दिया है, मतलब नूरबानो का भाई बना दिया उसको। हाँ, नूरबानो का भाई। मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो रिजवाना चाय लेकर आ रही है अभी। जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। मिये आना, तुझे कबूतर दिखाऊंगा। चुप कर। जिनको आपकी नजरें ढूंढ रही हैं ना, वो तो अभी घर पे नहीं आई। गलत टाइम पे आ गए हैं आप दूल्हे मियां। कर लेंगे, इसका भी निकाल दीजिएगा। मैं और कपड़े लाके देती हूँ। खतरे की घंटी है, आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। क्यों, हुआ क्या है? ओह, कल मैं जमीनों से जो अनाज आया था उसको बेचने के बाद उसका मुनाफा हस्बे मामूल भाभी बेगम को देने के लिए गया, तो फरमाने लगी आज के बाद हिसाब किताब बहू बेगम को दिया जाए और पैसे भी उसी को थमाए जाए। क्या? हाय, रकम भी खर्चा भी, यानी चाबी देने से तसल्ली ना हुई भाभी बेगम की।
ऐसा भी क्या लाड बहू से? चाबी? कैसी चाबी? अरे चाबी नहीं बल्कि चाबियां, गोदाम की, तिजोरी की, नेमत खाने की, बल्कि पूरे घर की उसी लाडली के पल्लू से बांध दी, मालकिन बनाकर बैठा दी हमारे सरों पे। सारी उम्र गुजार दी हमने उनकी चाकरी करते। जो कुछ आपने किया उनके लिए वो तो उनका सगा भाई ना करे। और ये इन्होंने तो बेविगी के बाद किया ही क्या, तस्बीह मुसल्ला लेके बैठ गई। बस 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 करो। तुम तो कसीदे ही पढ़ना शुरू कर देती हो। अरे आपको क्या अच्छा लगेगा वो कल की आई बहू बेगम को पाई पाई का हिसाब देते हुए? उस बहू बेगम को पाई पाई का हिसाब देंगे मेरे फरिश्ते, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खाली बर्तन नहीं हूं कि बोल के चुप कर जाऊंगा। करता हूं इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूं। नहीं भाभी बेगम, ऐसे नहीं चलेगा। नूरी, मुझे पता था कि तुम ही होगे। मुझे भी यकीन था फोन तुम्हें उठाओ। सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारा मुझसे बात करना बिल्कुल बेमकसद है, तो तुम यहाँ फोन नहीं किया करो। ठीक है, नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे तुमसे जो पूछना और कहना है वो मैं फोन पे नहीं कर सकता। मुझे मिलना है तुमसे। क्या पागल हो गए हो तुम? आज या कल फौरन मिलो मुझसे। जिस जगह आना है बता दो, मैं आ जाऊंगा। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी जिंदगी क्या कम मुश्किल है जो तुम उसमें और आजमाइश डालना चाहते हो? तो तुम्हारे घर आ जाऊं जैसे आज आया था, लेकिन वहां बात करना मुश्किल होगी ना तुम्हारे लिए, इसीलिए कह रहा हूँ बाहर मिलो मुझसे। तुम बाज नहीं आओगे ना? नहीं आऊंगा, और तुम जानती हो ये बात। बताओ कहाँ मिलना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सुबह फोन करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे फोन नहीं करोगे। हमारी हैरान करने की आदत नहीं गई अब तक। मुझे लगा कहीं बाहर मिलोगी, तुम तो मेरे घर ही आ गई। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। साहिर, मैं अब एक बहुत बड़े और इज्जतदार खानदान की बहू हूँ। किसी गैर मर्द के साथ इस तरह रोड पे, सड़कों पे घूमती हुई अच्छी लगूंगी? खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, तुमने जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कभी तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरे लिए होता था। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए बुलाया? सोच लो साहिर, अगर ऐसा है तो ऐसे बहुत से पुराने बंद खाते हैं जो मैं भी खोल सकती हूं, अगर चाहूं तो। करो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे झगड़ो, कोसो मुझे, बुरा भला कहो, क्योंकि तुमसे अलग होने के बाद जो हल्की सी खलिश मेरे दिल में रह गई थी ना, वो अब जख्म बन चुकी है। तुम्हें खुश और बसा हुआ देखकर मुझे लगा कि अब इस खलिश से मुझे निजात मिल जाएगी। मैं बसूं या उजड़ूं साहिर, उसकी वजह से तुम्हें अपने दिल में किसी भी किस्म की कोई खलिश या कोई जख्म पालने की जरूरत नहीं है। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं भी यहाँ नए वास्ते बनाने नहीं आया हूँ। अगर मेरी खुशगुमानी वाकई दुरुस्त साबित होती और तुम वाकई अपनी दुनिया बसा चुकी होती, तो यकीन करो मुझसे ज्यादा खुश और कोई ना होता। लेकिन तुमने बहुत घाटे का सौदा किया नूर, तबाह कर लिया खुद को। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए?
नहीं, यकीन नहीं आता मुझे। नूर, तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी, लेकिन पैसे के लिए नहीं। तुम्हें यकीनन किसी ने मजबूर। जाहिर किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था, ये फैसला मैंने खुद किया था। और ये कोई सौदा नहीं था जिसमें मैं घाटे या नफे का सोचती। ये वो आखिरी रास्ता था जो मुझे खुदकुशी से बचा रहा था, क्योंकि जिस चौराहे पर तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, वहां से हर रास्ता सिर्फ खुदकुशी के लिए खुलता था। नहीं 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 नहीं। अरे बस तूने भेजा उसे, तूने उसे कहा कि मुझे बताना भी मत। नहीं, मैंने नहीं कहा, खुदा के लिए माफ कर दे। तूने उसको कहा होगा कि बोले को साथ मत लेके जाना, बोले को साथ मत लेके जाना। अरे मैं बोले काहे को को कहूंगी? साथ लेके जाना। अरे उसको मैं- बताना भी मत। मैं क्यों कहूंगी मैं? तूने बोला क्योंकि तू डाइन है तू। मुराद माँ को गाली दे रहा है, माँ को गालियां दे रहा है बेशरम। मेरे बच्चों को भी मारेगी तू मेरे बच्चों को भी मारेगी। मैंने अपने बच्चों को दिल से छुपा देना है, मैंने अपने बच्चों को दिल से छुपा देना है। मैंने तुझे उनके पास लेना फिर बुढ़ी सुकूनन, बुढ़े नुसरत और बुढ़ियों के साथ। बकवास बंद कर, अरे बकवास बंद कर। खबरदार जो मुझे छोड़ के जाने की बात की होगी, मजाक में भी ऐसी बात मत कर। उठ जा, अरे उठ जा, अरे उठ जा बोले, उठ जा ना। उठ जा, ना कर खुदा ना करना। तुम ही बताओ साहिर, मैं क्या करती? ये वाहिद रास्ता था इज्जत से जीने का, इज्जत से मरने का। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ साहिर। हाँ, मैं भी पहले यही समझती थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि सब में गलती मेरी थी। ये सब कुछ मेरी हिर्स, मेरी तलब की वजह से हुआ। नहीं नूर, तुम्हें मुझसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, तलब और हिर्स भी मुझी से थी, और मेरे पास था ही क्या? नसब था तुम्हारे पास, जिससे मैं महरूम थी। तुम खाली हाथ थे, फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते थे। मैंने सोचा अगर मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम लग जाएगा तो मैं भी इज्जत वाली बन जाऊंगी, लेकिन जल्दबाजी की मैंने। इतना भी ना समझ सकी कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। और अब देखो सही वक्त आया है तो नसब भी है, रुतबा भी है। तुम्हारे पास तो सिर्फ नाम था ना, यहां पर सब कुछ है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, बदले में तुम मुझे धोखा दे लो, हिसाब बराबर। लेकिन खुद को धोखा मत दो नूर। खुद को धोखा? तुम्हें क्या लगता है, क्यों बहला रही हो खुद को ये कहकर कि सब कुछ है यहां पर? एक जहनी पसमानदा शख्स की बीवी बनना तुम्हारे ख्वाबों की तकमील है? उसका नाम पाकर खुश हो जो ठीक से अपना नाम खुद नहीं बता सकता। मेरी तरजीहात अब बदल चुकी हैं साहिर। कम में खुश रहना सीख लिया है मैंने। वैसे भी मिट्टी को और चाहिए क्या होता है सिवाय नमी के, वो मुझे मिल जाती है। मैं राजी हूं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं।
अपने किए की सजा तुम्हें भुगतना देकर मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। नूर, या तो मुझे इस सजा में हिस्सेदार बना लो या फिर मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी खुद साख्ता सजा खत्म कर दूं। फिलहाल के लिए तो मुझे इजाजत नूर, दो। साहिर, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां आई हूं, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं आई थी। तुम्हारा बार बार फोन आ रहा था इसलिए मैं घबरा गई थी, इसीलिए यहां आई ताकि तुम्हें समझा सकूं कि आइंदा मुझसे राब्ता नहीं करना, ना आइंदा मुझसे कभी मिलने का कहना, कभी पुकारना भी नहीं। पुकारूंगा, बार बार पुकारूंगा और उस वक्त तक पुकारता रहूंगा जब तक तुम खुद को धोखा देना बंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं अगर आपको याद हो या ना हो, मैं अपने शौहर मोयुद्दीन के साथ आई थी एक दफ़ा आपके पास उन्हें दिखाने के लिए। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। खैर, मैं रिकॉर्ड में वाकई भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये मोयुद्दीन साहब का रिकॉर्ड भिजवाइए मुझे। तो मुझे ये बताइए, आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो मैंने आपसे बस एक बात पूछनी थी। पूछिए। दरअसल डॉक्टर साहब, आपने जो पहले दवाएं दी थी वो बहुत अच्छी थी, उनका असर बहुत जल्दी नज़र आ गया था। बेवक्त की नींद और बेवजह का जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन जो दूसरी बार दवाएं आपने दी हैं उनका तो बिल्कुल उल्टा असर हो गया है। दूसरी बार? लेकिन आप तो उन्हें मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा लेकर आई हैं। हाँ जी, दूसरी बार वो खुद नहीं आए थे, उनके चचा आए थे लेने के लिए दवाएं। तो उन्होंने बताया कि आपने दवाएं बदल दी हैं। तो डॉक्टर साहब, उनका तो बिल्कुल ही उल्टा असर हो गया है। अब तो नींद ज़्यादा आती है और चीखना, चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना, हाथापाई, ज़्यादा बुरा असर हो गया है। देखिए, मैं पेशेंट को चेक किए बगैर कभी भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये बात तो मैं आपको रिकॉर्ड देख के बगैर मतलब यकीन से बता सकता हूँ। लेकिन चाचा जी आपसे ही दवाएं लेकर गए थे, उन्होंने खुद बताया कि आपने दवाएं बदल दी हैं। तो मैं यही बात करने के लिए आपसे आई थी कि उनका तो उल्टा असर हो रहा है। नो, आपको कुछ गलतफहमी है। उन्होंने किसी और से मेडिसिन ली होगी, प्लीज़ आप उनसे कंफर्म कीजिए। और वैसे भी अगर पेशेंट को चेक किए बगैर किसी ने कोई मेडिसिन सजेस्ट की है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गफलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेशेंट को लेकर आइए मेरे पास, मैं आप उन्हें देख कर ही कुछ कह सकता हूँ, प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वो तुम्हारी दी हुई दवाई मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी बीवी जो है मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उस दिन उसी की वजह से मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। दवाइयाँ असर भी करती हैं, घर वालों से पता लगता रहता है मुझे, लेकिन मुझे फौरन असर चाहिए। दौरे के बाद बस
कुछ देर लौट पोट होता है फिर ठीक हो जाता है। ओके ओके ठीक है, बात कर। तो डिलीवरीज के बारे में पूछना था। पूछो। मैं पेपर्स लेकर आता हूं। कहाँ गई थी? बाजार। मुझे बता के क्यों नहीं गई? अम्मा को बताया था, बल्कि उनसे पूछ कर भी गई थी, लेकिन ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ मुझे है? क्यों नहीं बता के गई? मैंने भी साथ जाना था। तू सो रहा था और मुझे 10,000 काम थे जो घर के निपटाने थे, इसीलिए बताकर नहीं गई ताकि अकेली जाऊं और जल्दी वापस आ सकूं। सब पता है मुझे। तू कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किससे मिलके आ रही है, क्या करके आ रही है बदमाश? सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? तेरी चलाकियां, तेरी चलाकियां पता है मुझे। तू क्यों कली गई थी ये बहाना करके कि मैं जाऊंगी तो जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या करके आ रही है, किससे मिलके आ रही है, मुझे सब पता है। तू मेरा पीछा कर रहा था? मैंने जाके अभी अब सारा कुछ ना अम्मा को बताऊंगा। अम्मा ने तेरी बाल पड़ के तेरी बाल तेरी नोचेगी ना, फिर पता चलेगा। नहीं रुक। तेरे बाल नोचेगी नहीं पता है। रुक इधर रुक। बोले मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। अम्मा को कुछ नहीं बताना। बोले वो तुम्हारी दी हुई दवाई मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसकी बीवी जो है मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उस दिन उसी की वजह से मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। दवाइयाँ असर भी करती हैं, घर वालों से पता लगता रहता है मुझे, लेकिन मुझे फौरन असर चाहिए। दौरे के बाद बस कुछ देर लौट पोट होता है फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। वो झूठी है, धोखेबाज है, फ्रॉडन है। अम्मा उसकी मासूम शक्ल पे ना जाना, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या वाई तबाई बके जा रहा है? मैं बता रहा हूँ वो जानबूझ के मुझे साथ नहीं लेके गई है। मुझे साथ लेके जाती तो मुझे पता चल जाता ना कि कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। मुझे पता कि कुछ करने गई थी। मुझे तो कह रही थी किताबें लेने जा रही। किताबें लेने जा रही होती तो मुझे ना भला साथ लेके जाती। किताबें लेने गई थी, मुझे पता है अम्मा। ये याशियाँ करने गई थी, मजे करने गई थी और आवारा गड्डियाँ करने गई थी और इसने याशियाँ की हैं। गोलगप्पे भी खाए होंगे, सिनेमा भी देखा होगा, फिल्म भी देखी होगी, चाट भी खाई होगी, मुझे साथ नहीं लेके गई। सत्यानाश, मेरा सर खा गया खुदाया। हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्यानाश। अपने दूल्हे का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अकेली चली गई है, अकेली सारे के सारे मजे करके आ गई है। मैं इसका ऐसा इलाज करूंगा, नानी याद आ जाएगी तुझे। अम्मा, दुल्हन की नानी है भला? हाँ नानी है। अब नानी पे भी लगा इल्जाम। लगा। इसकी जो नानी थी ना, पूरे मोहल्ले में चप्पल पहने बगैर घूमती। ये कैसी आवाज है? तेरी नोट बानो मुझ पे हंस रही है कि बोला बड़ा गया था अपनी अम्मा को शिकायत लगाने के लिए। अम्मा को कोई असर भी नहीं हुआ आगे से। हाँ जी भाई जाना। हाँ जी, इसलिए नहीं हंस रही, तेरी बेवकूफियों पे हंस रही है। अम्मा थोड़ा सा डालना, तुझे बाल खींच हल्के के, डर भी ना और बाल भी खींच जाए। तेरे ना खींचूं बाल? नहीं, फिर मुझे अकेला छोड़ के चली जाएगी। चाचा जान, आप किसी जरूरी काम से जा रहे थे? ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप जाएं, आप नमाज पढ़ने चल जाएं, फिर हम बात करते हैं। नहीं, तुम बोलो क्या बात है, अभी जमात में वक्त है। वो मैं दरअसल आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आप उस दिन जिस डॉक्टर के पास मुझे और भोले को लेकर गए थे, दवाएं उसने तब्दील की थी या कोई नया था? क्या तुम्हें हर वक्त
डॉक्टर, इलाज दवा इसी का भूत सवार रहता है। चाचा जान, असल में मैं उस डॉक्टर से मिलकर आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप उस दिन के बाद से गए ही नहीं हैं और उन्होंने कोई दवाई नहीं लिख कर दी। क्या तुम उस डॉक्टर के पास गई थी यही पूछगिछ करने, बिना मुझे बताए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी किताबें खरीदने गई थी, इत्तेफाकन रास्ते में वही अस्पताल पड़ गया, तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब को एक दफा भोले की हालत के बारे में बताती चलूं। क्या हो गया है हमारे भोले की हालत को? चंगा भला तो है, कब से घर में टिका बैठा है, और तुम्हें क्या चाहिए? अब वो मुंह से फलसफा बोलने से तो रहा, दफ्तर तो नहीं संभाल सकता, इलाज है, कोई मुआवजा तो नहीं। ये मैं ही था, और मैं ही हूं जिसकी वजह से आज भोला इस काबिल है। मैंने ही उसका इलाज करवाया है, वरना उसे पागल खाने कब का जमा करवा दिया होता। तुम्हें क्या लगता है मैं गफलत बरत रहा हूं भोले के इलाज में? डॉक्टर की बजाय किसी सड़क छाप से दवा उठा के लाता हूं उसके लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही। और क्या कह रही हो तुम? और क्या मतलब है इस बात का? देखो, मुझे उस नए डॉक्टर के इलाज से मेरा दिल मुतमईन नहीं था, इसलिए मैं उसी पुराने डॉक्टर से दवा लेके आया हूं जो भोले को बरसों से जानता है, उसकी बीमारी को जानता है, उसका इलाज कर रहा है। अफसोस ये भी वक्त आना था मुझ पे कि जरा जरा सी बात पर तुम्हें वजाहतें देनी पड़ रही। चाचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो माजरत। यार तेरा बहनों ही फार्मास्यूटिकल में काम करता है ना? क्यों, खैरियत? कुछ नहीं, बस एक काम था यार। हुक्म? हुक्म कैसा? मैंने एक दो मेडिकल स्टोर से पता कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। यार ये पता करवा दे, मुझे ये पता करवाना ये दवाइयाँ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनके रेगुलर यूज से क्या असरात मुरतब होते हैं। ओके, मैं नहीं पता करा तो प्लीज यार, ले चाय पी। एक बात होता है कि ये लड़की जन्नत बीबी की भतीजी नहीं है, फिर ये है कौन? कोई ना कोई तो इसका वाली वारिस होगा। जाहिर है अब ये खेत में से तो उगी नहीं होगी। अगर उसके कोई करीबी मरखब भी गए होंगे तो कोई ना कोई होते सोते का निशान तो बाकी होगा। ये लड़की हद से गुजर रही है। इससे पहले कि ये हमारा कोई बड़ा नुकसान करते, कुछ ना कुछ इसका करना होगा। इसीलिए तो कहती थी राह चलती को घर में घुसा लिया। क्या हुआ, कहीं कुछ हाथ साफ कर लिया क्या? तो उसके पल्लू से चाबियां भी बांध दी। बताएं तो सही, क्या उड़ाया है? तुमसे जो कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो।
रात रात भर यहाँ पे क्यों बैठी रहती हैं भाभी? भाभी, आप मुझसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? नहीं तो फिर मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस कुछ परेशान सी थी, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी क्या? क्यों? शायद फिर तुम सुनकर नाराज हो सकती हो। भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? देखें, आप मुझसे अपने दिल की कोई भी बात कर सकती हैं। मैं आपकी दोस्त नहीं हूं क्या? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कोमल, रिश्ता तो तुमसे ऐसा निकल आया कि अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि शायद तुम अभी छोटी हो इन सारी बातों को समझने के लिए। छोटी? अब कहाँ छोटी हूं मैं? कुछ ही दिनों में तो शादी होने वाली है मेरी। ये देखो रिक्सवाना, कैसा जोड़ा है। ये मैंने हुसनारा से कह के मुल्तान से बनवाया है। खालिस सोने चांदी की तारों का काम है। अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत। कोमल को दिखाओगी, उसको पसंद आएगा तो बात बनेगी। अरे जरूर पसंद आएगा। मेरी कोमल तो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है। ये दूसरी लड़कियों वाले नखरे बिल्कुल नहीं है उसमें। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। कोमल तो है ही ऐसी, लेकिन हमारी बहू भी ऐसी है। अरे कोई सोने चांदी का उसे तमा नहीं, कोई लालच नहीं। भाभी, वो जन्नत बीबी तो फिर पलट के आई ही नहीं कभी यहाँ पे। जैसे लड़की देखकर भूल ही गई हो। अरे तो क्या करे, अब चौखट पे बैठी रहे। अरे वैसे भी इस बेचारी का इस उम्र में बार बार बसों वैगनों पे चढ़ना उतरना कोई आसान बात है? हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। ये देखो, वैसे भी कहीं दूर पार रहती है ना वो, क्या कहते हैं, मैं ख्याल है शेखुपुरे के पास है घर उसका। नहीं नहीं, वो क्या है, हाँ साहिवाल के पास है ना घर उसका। अरे नहीं, कहा तुमने उसे कोसों मील दूर भेज दिया। यही रहती है वो, क्या है, कामुकी के पास गांव, क्या नाम है उसका, इमनाबाद, वहीं की तो है वो। ये देखो क्या खूबसूरत है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, खूबसूरत। अच्छा लगेगा उसको, है ना?